फिटकरी में ये क्रीम मिलाएं और बूढ़े से जवान हो जाए। चेहरे की पुरानी छाइयाँ खत्म हो जाएंगी, स्किन शीशे की तरह चमकदार हो जाएगी। ये क्रीम आपके स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम का है सॉल्यूशन। बूढ़ी लटके जिल, चेहरे के दाग धब्बे निशान सब चले जाएंगे। बस आपने इस छोटी सी वीडियो को स्किप नहीं करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली मैजिकल रेमेडी का नोटिफिकेशन फौरन से आपको मिल जाए। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राबिर आजम। वेलकम करती हूँ आप सबका मॉमी प्लानिट में। होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। वीडियो के लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। फिटकरी का सही इस्तेमाल आपकी स्किन को मैजिकली चेंज कर देता है। आज की रेमेडी हम बनाएंगे तिब्बत क्रीम से, या फिर आप फेयर एंड लवली क्रीम से भी इस रेमेडी को बना सकती हैं। इससे आपका रंग गोरा होगा, चेहरे की पुरानी छाइयाँ ख़त्म होंगी, चेहरे के गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। वीडियो का एक एक पार्ट गौर से देखना है, एक एक स्टेप आपने फॉलो करना है। फिटकरी का पत्थर लेना है, एलम स्टोन, जो कि आराम से पंसार से मिल जाता है। गरम तवे पे, नॉन स्टिक पैन पे आप इसको मेल्ट करें। जैसे ही आप इसे मेल्ट करेंगी, ये पहले बबल्स की तरह फूलना शुरू हो जाएगा, फिर ये चिपक जाएगा। फिटकरी एक ऐसा नेचुरल कंपाउंड है जो कि आपकी झुर्रियों को ख़त्म करता है, स्किन को टाइट और जवान करता है। 50 की उम्र में भी आप 20 की नज़र आ सकती हैं अगर आप फिटकरी की डिफरेंट रेमेडीज़ को सही तरीके से यूज़ करें। मैं आपके साथ बहुत सारी फिटकरी मैजिकल रेमेडीज़ शेयर कर रही होती हूँ। फिटकरी को जैसे हीट मिलेगी, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ये पहले वाइट फॉर्म की तरह आएगी, फिर ये सेपरेट होना शुरू हो जाएगी। ठंडा करें, मैनुअली भी इसका फाइन पाउडर बना सकते हैं आप, या फिर किसी ब्लेंडर मशीन में। ये प्रोसेस मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएं कि पाउडर को कच्चा मैंने यूज़ किया है। आपने इस प्रोसेस से एलम को गुजारना है, देन इसका पाउडर, एलम का फिटकरी का पाउडर बनाकर आपने डिफरेंट रेमेडीज़ में यूज़ करना है। 1 साल तक के लिए आप इस पाउडर को बनाकर रख सकते हैं और बार बार बनाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो इंशाल्लाह आपकी रेमेडी फ़ौरन से बन जाएगी। डिफरेंट मैजिकल रेमेडीज़ आप घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहला काम तो ये करना है ना कि आप फिटकरी का फ़ौरन से पाउडर बनाकर रख लें। 1/3 टीस्पून आपने फिटकरी का पाउडर लेना है, वही पाउडर जो कि मैंने आपके सामने बनाया है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप फिटकरी का पाउडर थोड़ा सा और कम कर दें। और ग्लिसरीन आपने लेनी है। जब भी आप फिटकरी का पाउडर इस्तेमाल करें, फिटकरी को यूज़ करें, ग्लिसरीन मस्ट ऐड किया करें। इससे आपकी स्किन स्पॉइल नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी और आपकी स्किन डीपली हाइड्रेट होगी। ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये रेमेडी सुपर से भी ऊपर है। ड्राई स्किन वालों को थोड़ी सी एहतियात करनी होती है। क्या एहतियात? इस क्रीम को लगाने के बाद लास्ट में आपने कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन लाजमी अपने फेस पर लगाना होता है, अप्लाई करना होता है। अच्छे से ग्लिसरीन और फिटकरी को मिक्स करें और फिर 1 टेबलस्पून प्रीजर्व एलोवेरा जेल आपने इसमें ऐड करना है। प्रीजर्व होना चाहिए। अक्सर फ्रेश एलोवेरा जेल से खारिश हो जाती है, ईचिंग हो जाती है। अक्सर हम अपनी हेयर रेमेडीज़ बनाते हैं एलोवेरा जेल से, वो तो ठीक रहती हैं लेकिन स्किन के लिए ठीक नहीं है। तीनों चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स करेंगे, ये पानी की फॉर्म में आ जाएगा। आपने परेशान हरगिज़ नहीं होना। वीडियो को बस आपने गौर से देखना है। 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करना है। मिल्क पाउडर में बहुत ज़्यादा मिकदार में लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है, ओपन पोर्स को ख़त्म कर देता है। मैं आपके साथ एक प्रॉपर फार्मूला शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग आके कहते हैं सिर्फ एक चीज़ या 2 चीज़ का बोल के इतनी सारी चीज़ें ऐड कर दी। तो देखिए, हर एक क्रीम का एक प्रॉपर फार्मूला होता है। ये सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद होती हैं, आराम से आपको मिल जाएंगी। वाइटनिंग कैप्सूल अगर आपके फेस के ऊपर सूट करते हैं तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकती हैं। ये है वाइटनिंग कैप्सूल। अच्छे से फार्मेसी से आपने लेने हैं वाइटनिंग कैप्सूल, लोकल शॉप से हरगिज़ नहीं लेने। बहुत सारे लोग जो इंडिया से हैं वो कहते हैं वाइटनिंग कैप्सूल नहीं मिल रहे, तो आप लोग स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। आपकी रेमेडी इंशाल्लाह फिर भी 100% वर्क करेगी। वाइटनिंग कैप्सूल जस्ट आपकी स्किन को ब्राइट करती है, क्लीन करती है, रंग को गोरा करती है। जिनको रंग गोरा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, क्रेज़ होता है, वो इस कैप्सूल को लाजमी ऐड करें। मैं ये क्रीम बनाकर अपनी बेटी के भी फेस के ऊपर अप्लाई करवाती हूँ, स्पेशली हाथों के ऊपर। हाथों पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, धूप और गर्मी से हाथ जल जाते हैं। रात में सोने से पहले हाथों पाँव पे भी इस क्रीम
क्रीम को लगाएंगे तो इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट आपको सुपर से ऊपर मिलने वाले हैं। लेकिन आप लोगों ने क्रीम की मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। और आज का हमारा किंग इंग्रेडिएंट तिब्बत क्रीम, हमारी नानियों दादियों की मोस्ट फेवरेट क्रीम, और उनकी खूबसूरती का राज सिर्फ तिब्बत क्रीम था। लेकिन तिब्बत क्रीम आपने देखा होगा जब हम डायरेक्ट अपने फेस पे लगाएं, हाथों पे लगाएं तो बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है। तिब्बत क्रीम बहुत अच्छा फार्मूला है, अगर इसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। 2 टेबल स्पून आपने तिब्बत क्रीम ऐड करनी है, अच्छी तरह से मिक्स करें। इस तरह से आपकी तिब्बत क्रीम महंगी एंटी एजिंग का काम करेगी। महंगी एंटी एजिंग क्रीम का आपकी महंगे से महंगी एंटी एजिंग क्रीम भी एक साइड पर हो जाएगी। जो मैंने आपको घर पर ये रेमेडी बनाना बता दिया है, मैं कहती हूँ इससे सुपर रेमेडी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। बस आपने एक एक चीज़ को फॉलो करना है और गौर से देखना है। चेहरे पे पुरानी छाइयाँ हैं तो 2 चुटकी कोजिक एसिड पाउडर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये कहाँ से मिलेगा, आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन स्टोर से आप मंगवा सकते हैं। सिर्फ 2 पिंच मैंने इस टाइम ऐड नहीं किया है। कोजिक एसिड पाउडर आपके चेहरे की पुरानी छाइयों को, हाइपर पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। महंगी प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है। सिर्फ 2 चुटकी अगर आपने इस फार्मूले में उसका इस्तेमाल कर लिया तो आपकी स्किन की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ये एक परफेक्ट फार्मूला है जो कि आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, क्लीन करेगा, चेहरे की झुर्रियों को तो ऐसे ख़त्म कर देगा जैसे थी ही नहीं। 50 की उम्र में भी आपकी स्किन 20 की नज़र आएगी। लगाने का सही तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। इस क्रीम को आप 1 साल तक के लिए स्टोर कर सकती हैं। रात में सोने से पहले इसे अपने चेहरे पे, हाथों पे लगाएं। इंशाल्लाह स्किन ब्राइट होगी, क्लीन होगी, जवान होगी और आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन धूप और गर्मी में लगाकर हरगिज़ नहीं निकलना। इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट सुपर से भी ऊपर मिलेंगे। तो ये DIY 100 नहीं बल्कि 1000% वर्किंग है। रेमेडी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हर कोई ज़ीरो कॉस्ट में अपनी स्किन केयर कर सके। लास्ट में मॉर्निंग में जब आप उठें फेस को वॉश करें, कोई भी मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे मस्ट अप्लाई करें। स्किन ऑयली है तो भी यूज़ करें, अगर स्किन ड्राई है तो कोकोनट ऑयल थोड़ा सा मिक्स करके यूज़ करें। होप्स कि आपको आज की रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी करके जाइएगा। मुझे रखें अपनी प्यारी सी दुआ में याद। फिर आऊँगी किसी मैजिकल रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।